उमाशंकर जी, आपकी पार्टी इस बिल के विरोध में क्यों है, जबकि सरकार कह रही है कि उनका इरादा मुसलमानों के हक और हुकूक को वापस दिलाना है? आपको इनके ऊपर शंका क्यों है, कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो जेपीसी का गठन हुआ था जिसमें तमाम मेंबर्स ने डिसेंट नोट्स दिए थे संशोधन के लिए, और सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। जो पहले से तय किया हुआ था उसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में रख दिया, और उसमें जो तमाम नए प्राविधान किए गए वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का ये उसके भी खिलाफ। उसके तर्क दीजिए। अभी आप पूछ रहे थे कि 2 नॉन मुस्लिम नहीं रहेंगे, ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उसमें स्पष्ट सेक्शन 9 और 14 में प्राविधान है कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, सेक्शन 9 और 14 में। अब वक्फ की संपत्ति के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जमीन है। पांडे जी, टोकना नहीं चाहता, लेकिन जब होम मिनिस्टर ने कहा है ना, तो जब ये फाइनली बिल बनेगा ना तो उनकी उस बात को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को पूरी, और मिनिस्टर अपने मंत्रालय को रिपोर्ट। मैं ब्रजेश जी यही कह रहा हूं कि अगर यूनियन होम मिनिस्टर ये लोकसभा में कह रहे हैं तो इसको डालने का क्या मतलब है? फिर इसको हटा देते, क्योंकि हम लोगों ने तो बदल गए पहले से ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा, और आगे आ जाइए, वक्फ बाय यूजर, पहले ये नियम था, इसको हटा दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 500-400 साल पहले किसी का कोई संपत्ति वक्फ हुआ है, वो कहां से अपना दस्तावेज देगा? ब्रजेश भैया एक सेकंड सुन लो, आपको थोड़ी अब वो मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं, पर मेरी एक बात सुन लो, मेरी ये सुन लो, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। जिस दिन का उसी दिन से ये लागू करेंगे, तो पीछे वालों पर कोई असर नहीं पड़ने। ये डिस्प्यूट आप नहीं तय करेंगे ब्रजेश जी, यही तो मैं कह रहा हूं। पता है ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है ही नहीं, तो कैसे तय होगा जी? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी तय करेगा। अगर वक्फ का कोई डिस्प्यूट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सेक्शन है बाकायदे पूर्व से लागू नहीं, तो पूर्व से लागू नहीं है। नहीं, जिस दिन से नियमावली बनेगी उस दिन से वो लागू माना जाए। रिटन डॉक्यूमेंट है, बाकायदे सेक्शन में मैं मेंशन कर दूं। अब जो मैं सुन पाया वो बता रहा हूं। बाकायदे लिखा है कि वक्फ, बाकी समीर सिंह बताएंगे कि क्या है। मैं बता दूं मोटे मोटे जिस पर ऑब्जेक्शन है, वक्फ का कोई डिस्प्यूट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी तय करेगा। और कौन वक्फ तय कर सकता है? 5 साल प्रैक्टिसिंग इस्लाम का जो मुस्लिम होगा वो वक्फ कर सकता है। और वो कौन तय करेगा कि ये 5 साल से नमाजी है कि नहीं? वो सरकार का अधिकारी तय करेगा। यानी कि कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसको मिल गया? स्टेट। एक काम कर सकते हैं, सुनो, अधिकारी को। और सबसे बड़ा शहर काजी को तय कर देंगे ना, डीएम से कह देंगे ऊपर। ये बिल में लिखा है। थैंक यू सर। और लास्ट अरुण राजभर, एक लास्ट बात सर आप बोलिए सर। थैंक यू सर, सहयोग कर दो। महत्वपूर्ण लास्ट 10 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके लिए पूरा बिल है। इतनी संपत्ति है, इसको हड़पने की ये साजिश है, क्योंकि बाकायदे प्राविधान किया गया है कि सरकार को यह पावर है, जब वो चाहेगा वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर देगा। और सरकारी संपत्ति घोषित करके वो किसको दे देगा? सर, ये सरकार के हाथ में चला गया। अरुण राजभर, जमीन हड़पने की। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।